एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो की टॉपिक में सीमेंट और कपड़े से क्राफ्टिंग करेंगे, जो कि इस तरीके से डिजाइनर प्लांटर्स बनाने के लिए बहुत आसान तरीका इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके से प्लांटर्स में जब भी प्लांट्स लगाते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। आप भी अगर इस तरीके से प्लांटर्स को घर पर ही तैयार करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से कपड़ा और सीमेंट से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नीचे कुछ इस तरीके से प्लास्टिक बिछाना होगा, देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिट्टी ले रही हूँ। आप अगर चाहे मिट्टी की जगह में आप सेंड को भी ले सकते हैं, जिसे बालू रेती कहते हैं। तो सेंड को भी गीला करके अगर इस तरीके से आकार देने की अगर कोशिश करते हैं तो भी बन जाएगी, इस तरीके से आकार दे सकेंगे। हमें इस तरीके से दो बनाना होगा। यहाँ पर दोबारा मैं मिट्टी ले रही हूँ। यहाँ पर हमें छोटा सा बनाना होगा, एक बड़ा और एक छोटा साइज बनाना होगा। किसी भी चीज के ऊपर भी इस क्राफ्टिंग को कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से चीजें नहीं हैं, सैंड या फिर सॉइल से भी इस तरीके से आकार दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दी हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसे हमें एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहे किसी भी चीज को भी इस आकार में आप ले सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से हमें कपड़ा लेना होगा। ध्यान रहे कपड़ा थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए, ताकि बनाने में परेशानी ना हो, बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, कपड़ा गोलाई आकार कट करने के बाद कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरीके से सेंटर पॉइंट को आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से कपड़े में सेंटर पॉइंट होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से ही कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद उसी तरीके से एक छोटा पीस लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों भी कपड़ा गोलाई आकार में कट हुआ होना बहुत जरूरी है। ये जो छोटा पीस है, इसमें हमें छोटा सा होल्स नहीं बनाना है, बड़ा होल्स बनाना है। उसके लिए उसी तरीके से आपको इस कपड़े को भी 4 फोल्ड करना है। यहाँ पर चौक या फिर परमानेंट मार्कर में मार्किंग करके भी इस तरीके से कपड़े को कट करके निकाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से कपड़े को निकालना है। इस कपड़े को होल्स देख सकते हैं, काफी बड़ा है। उसके बाद फ्रेंड, इस तरीके से प्लास्टिक लेना होगा। ये प्लास्टिक को देख सकते हैं, हमारे घर पर जो कपड़ा वगैरह आती है उसमें पैकिंग किया हुआ रहता है। बहुत आसानी से इस तरीके से प्लास्टिक हमारे घर पर ही मिल जाती है। कैंची से गोलाई आकार देते हुए कट कीजिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कि उस मिट्टी को हम कवर कर सकेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस मिट्टी को प्लास्टिक से कवर करना बहुत जरूरी है, जब भी इसके ऊपर कपड़ा और सीमेंट से क्राफ्टिंग करेंगे, ताकि हमें निकालने में आसान हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर सीमेंट ली हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, सीमेंट में पानी मिला के हमें एक अच्छा मिक्सर तैयार करना है। कुछ इस तरीके से मिक्सर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो कपड़े को हमने कट करके रखे थे गोलाई आकार में, इस मिक्सर में उस कपड़े को अच्छा से इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से मिक्सर में अच्छा से मिलाने के बाद एक्स्ट्रा पानी इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद दोनों हाथ से कपड़े को फैलाते हुए इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। सेंटर पॉइंट को इसलिए कट किया जाता है, कपड़ा जब भी डालते हैं तो सब तरफ से बराबर कपड़ा होती है। उसके अलावा प्लांटर्स की ड्रेमेज होल भी बनती है। इस तरीके से कपड़े को अच्छा से डालने के बाद आपको कपड़े को अच्छा से एडजस्ट करना है। देख सकते हैं, सब तरफ से एक एक लाइन अच्छा से एडजस्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकती है, लेकिन आपको अच्छा से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ करना होगा, तभी जाके आपकी प्लांटर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ बन के तैयार होगा। ये गीला है, इसी समय आप अच्छा से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब एक बार सूख जाएगी, उसके बाद आप इस तरीके से करना चाहेंगे तभी नहीं हो पाएगा। देखिए, एक एक लाइन अच्छा से आपको इसी तरीके से करना होगा, सब तरफ से अच्छा से एडजस्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो हमने छोटा पीस को कट करके रखे थे, उसी मिक्सर में इसे भी अच्छा से भिगा लेना है। इस कपड़े को हम थोड़ा सा अलग तरीके से क्यों कटिंग किए थे, आगे आपको पता चल जाएगी। देखिए, उसी तरीके से कपड़े को फैलाते हुए इसी के ऊपर इस तरह से डालना है। चारों तरफ से आपको एडजस्ट करना है। देखिए, इसकी जो गैप आप देख सकते हैं, ज़्यादा गैप है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्पेस है। जितना अच्छा से एडजस्ट कर पाएंगे, आपकी प्लांटर्स उतना ही खूबसूरती के साथ बनेगी। कपड़े को कटिंग करते समय नहीं समझ में आए, जिसके ऊपर भी इस क्राफ्टिंग को करना चाहेंगे, उसके ऊपर भी कपड़े को रखकर आप कटिंग कर सकते हैं, तो बराबर इसी तरीके से ही बन के तैयार हो सकती है। हमेशा मैं कहती हूँ, जहाँ कहीं भी इस क्राफ्ट को करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए, छायादार जगह में ही बनाना चाहिए, जब तक पूरी तरह से बन के रेडी ना हो जाए। इस वीडियो को आपके साथ शेयर करना था, तो मैं टेरेस के ऊपर बना रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं कवर कर लूंगी। इसी तरीके से हमें छायादार जगह में 2 दिन के लिए रखना होगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, 2 दिन हो चुका है।
एक दिन होने के बाद मैंने दूसरे दिन इस तरीके से कपड़े को गीला करके इसके ऊपर मैंने कवर करी। यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से इस तरीके से निकल जाती है। देखिए अंदर प्लास्टिक होने की वजह से आसानी से निकल जाती है। कपड़ा मोटा होने की वजह से किसी भी तरीके से कपड़ा फैलती नहीं है, ना कि कपड़ा क्रैक्स होती है। आपको भी इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। अगर धूप पड़ती है तो निकालते समय क्रैक भी हो सकती है या फिर कपड़ा भी फैल सकती है। डैमेज होल को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर इसे रख के इस तरीके से देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे और थोड़ा सा ये अंदर होना चाहिए तो यहाँ पर आप चाहे तो कैंची की मदद से इस तरीके से उस होल्स को थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं। उसके बाद दोबारा फिर से इस तरीके से रख के देख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको सैंड और सीमेंट लेना होगा। यहाँ पर मैंने बराबर मात्रा में ली हूँ। मिक्सर रेडी होने के बाद उसके बाद इस तरीके से प्लास्टिक पाइप ले सकते हैं। जो ड्रेमेज होला हमने क्लियर किए थे उसके ऊपर आप रख सकते हैं। उसके अंदर मैंने छोटा सा एक लकड़ी को फंसा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो अंदर मिट्टी है फ्रेंड, उसके अंदर वो लकड़ी जा चुकी है। उसके बाद इसे अच्छा से एडजस्ट कीजिए, कहीं पर भी झुकाव नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिए। उसके बाद हमने जो मिक्सर को तैयार किए थे उसके अंदर हमें डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। मोटे कपड़े के साथ इस तरीके से अगर क्राफ्ट करेंगे तो आपकी कपड़ा कभी भी फैलेगी नहीं, ना कि क्रैक होगा। ऊपर तक अच्छा से आपको भरना है। यहाँ पर अच्छा से मिक्सर भरने के बाद दूसरे दिन पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं। उसके बाद इस लकड़ी को निकाल दीजिए। बाहर की ओर जो बचा हुआ पाइप है, एक्स्ट्रा पाइप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसे हमें निकालने की कोशिश करते हैं। किसी चीज की मदद से इस तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए। हल्के हाथ से इस तरीके से उठाने की कोशिश कीजिए। बहुत आसानी से निकल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें नीचे की ओर, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोटिंग नहीं हुआ है तो ये नाजुक होती है। इसलिए आपको धीरे धीरे हल्के हाथ से ही निकालने की कोशिश करना होगा। तो देखिए सब तरफ से उठाने की कोशिश कीजिए। अगर मिट्टी अच्छा से फिनिशिंग के साथ पूरा निकल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं निकलती तो भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरे पास ऐसा कुछ चीज़ नहीं था। गार्डन में मिट्टी पड़ा हुआ था, मिट्टी के साथ इस क्राफ्ट को करने के लिए कोशिश करी। देखिए मिट्टी भी बहुत आसानी से निकल जाती है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको दोबारा कपड़ा लेना होगा, देख सकते हैं। सबसे पहले प्लांटर्स के ऊपर इस तरीके से नाप लेना है। बराबर कपड़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर छोटा नहीं होना चाहिए। कपड़े को अच्छा से मिक्सर में इसी तरीके से भिगा लीजिए। नीचे इस तरीके से फैला लीजिए। तार ले सकते हैं। तार को ऊपर रखना है, देख सकते हैं। किनारियों में रखने के बाद कपड़ा को इस तरीके से रोल करते हुए कुछ इस तरीके से बनेगी। कपड़ा जितना लंबा होगा उससे ज़्यादा लंबाई तार लेना होगा। तार को अच्छा से घुमाते हुए यहाँ पे टाइट करके आपको बांध लेना है। फिनिशिंग दिखाई दे। बचा हुआ मिक्सर उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। बाकी पूरे प्लांटर्स में इस तरीके से कोटिंग करना है। आगे जो काम करेंगे वो बहुत जरूरी है, तभी जाके प्लांटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। अच्छा से कोटिंग करने के बाद हमें एक दिन के लिए रखना है। ये अच्छा से सूख चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी से इसे स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। जब भी पानी डालेंगे एक तो ये प्लांटर स्ट्रॉन्ग भी होगा, साथ में अंदर की ओर जो भी मिट्टी लगा हुआ है वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा से हमारी प्लांटर्स क्लीन हो चुका है। सैंड और सीमेंट को बराबर मात्रा में लेके इस तरीके से मिक्सर तैयार करी हूँ। प्लांटर्स के अंदर जो भी ये लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को हमें पैक करना है। इस तरीके से कोटिंग करके भरना है, तभी जाके प्लांटर्स बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बन के तैयार होती है। सालों साल इस प्लांटर्स को हम यूज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ही होना चाहिए। साथ में इस तरीके से किनारियों को चौड़ाई कर रही हूँ, ऊपर और अच्छा से हम डिजाइन कर सकेंगे इस प्लांटर्स को। आप भी अगर इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे बहुत आसानी से बना पाएंगे। प्लांटर्स की किनारियों को इस तरीके से चौड़ाई आकार दे सकते हैं। चाकू की मदद से इस तरीके से फिनिशिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी अगर चाहेंगे इस तरीके से कर पाएंगे। एक्स्ट्रा जो भी मिक्सर होगा इस तरीके से निकाल सकते हैं। प्लांटर्स बहुत ज़्यादा वेट नहीं होगा। ऊपर की ओर चौड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए एक्स्ट्रा जो भी मिक्सर होगा इस तरीके से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं, किनारियों को देख सकते हैं, इसी तरीके से ही होना चाहिए। अभी ये गीला है, इसी समय आगे और काम करना है। थोड़ी सी मिक्सर हाथ में लेते हुए छोटी छोटी गोली बनाना है, रखेंगे।
बीच में गैप नहीं आना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, इस काम को भी आपको तुरंत करना है। प्लांटर्स के अंदर हम जब कोटिंग किए, अभी ये गीला है, इसी समय ही करना है, सूखने के बाद नहीं करना है। अगर सूखने के बाद इस तरीके से गोलियों को बना के अगर रखते हैं तो पकड़ अच्छा से मजबूती से नहीं होगी। इसलिए फ्रेंड, इस काम को भी तुरंत करना है ताकि एक दूसरे से पकड़ बनी रहे, कभी भी ये गोली जो है अलग होके गिरेगी नहीं। इसलिए इस काम को तुरंत इस तरीके से करना है। उसके बाद अंदर जो ड्रेमेज होल है उसे क्लियर कीजिए, क्योंकि बनाते समय अंदर मिक्सर जो है जा चुकी है। 6 से 7 घंटे के लिए रखना होगा। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे सीमेंट ली हूँ। सीमेंट में पानी मिला के दोबारा एक मिक्सर तैयार करेंगे। लास्ट कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो हमने गोली बना के ऊपर हमने रखे हैं, पकड़ अच्छा से मजबूती से बनी रहे, कभी भी ये गोली जो है निकल कर गिरे ना। इसलिए फ्रेंड, गाढ़ा मिक्सर तैयार करके इसी तरीके से पहले किनारियों में अच्छा से चिपकाना है। 6-7 घंटे होने के बाद ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद इस तरीके से जब भी कोटिंग करते हैं, पकड़ मजबूती के साथ बनी रहती है। जब इस तरीके से अंदर से बाहर से सब तरफ से कोटिंग करेंगे तो फिनिशिंग दिखाई देगी। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से नोकीली चीज़ लेना है। हर एक गोली के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से लाइन खींच रही हूँ ताकि एक दूसरे से अलग दिखाई दे। आप भी चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखने में प्लांटर्स और ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। नीचे की हिस्सा, ऊपर की हिस्सा, सब तरफ से मैं कोटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पे हमारी प्लांटर्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। इसे हमें 1 दिन के लिए रखना होगा। उसके बाद इसे पानी डाल के हमें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सीमेंट क्राफ्टिंग को जब भी बार बार इस तरीके से पानी से स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी प्लांटर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग बनती है। प्लांटर्स को बनाने से लेके प्लांटर्स पूरी तरह से कंप्लीट होने तक इसी तरीके से छायादार जगह में बनाना चाहिए, पानी से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी प्लांटर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कलर आर्ट करेंगे तो सबसे पहले व्हाइट कलर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कलर आर्ट कर सकते हैं। देखने में प्लांटर्स और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कहीं पर भी डाउट्स होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।